हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आशा एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है, हम अभी तक अकाउंट्स के बेसिक जो है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा है अकाउंट्स मतलब क्या होता है, अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ किए जाती है, उनके मीनिंग क्या है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स और वो कौन कौन से हैं। आप कहोगे व्हाट इज़ दिस, ये सारे मतलब क्या होता है। हमें पता है जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स बिजनेसमैन को इंफॉर्मेशन देता है कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, वरना आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, वेदर दिस बिजनेस इज अर्निंग द प्रॉफिट, वेदर दिस बिजनेस इज बेयरिंग द लॉस, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। मतलब जो भी बिजनेस में चल रहा है वो सारे मैसेज अकाउंट्स थ्रू ओनर को, गवर्नमेंट को, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। सो वी कैन से अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नाउ अगर ऐसे अलग अलग बिजनेस ने अलग अलग तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए, सो क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, ओनर, इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू कंपेयर देम। मतलब कौन से बिजनेस में क्या चल रहा है, वरना कंपैरेटिवली कौन सा बिजनेस अच्छा है वो कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए सारे अकाउंटिंग की जो मेथड्स है, वरना अकाउंटिंग के जो तरीके हैं वो सेम रहने चाहिए। टेक दिस एग्जाम्पल, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म रहता है, स्कूल यूनिफॉर्म इज शोइंग द यूनिफॉर्मिटी इन द ड्रेस कोड ऑफ द स्टूडेंट्स, वैसे ही अकाउंटिंग शुड बी मेंटेन्ड इन द सेम मैनर। कोई भी तरीके का बिजनेस हो, उनका जो अकाउंट तैयार करने का, वरना मेंटेन करने का जो तरीका है वो सेम रहना चाहिए। उसे ही हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। उसमें भी बहुत ज़रूरी चीज़ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या है? दीज आर सिंपल द रूल्स। कौन से रूल हमें अकाउंट मेंटेन करने में, अकाउंट तैयार करने में हमें कंसीडर करने हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मतलब अभी क्या देखा है हमने, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी है। वो रूल्स जो होते हैं वो दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है और उनका यूज़ कैसे करना है। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या है? दीज आर द सिंपल अजम्पशंस। मुझे कुछ तो अज्यूम करके चलना है जब मैं अकाउंट्स तैयार करती हूँ, मेंटेन करती हूँ, वरना प्रेजेंट करती हूँ। Consider this simple example. Suppose this is the hotel and this lady went into that hotel and ordered some food and waiter ने उसे वो सर्व भी किया, उसने वो enjoy भी किया. Now it is assumed that she is liable to pay the bill. Likewise, अकाउंट जब मैं तैयार करती हूँ कुछ अज्यूम करके ही रखा जाता है कि ये मुझे करना है वरना नहीं करना है। ऐसे कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं? बहुत सारे हैं, तो लिस्ट में है पहला हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो वन बाय वन ये अजम्पशन क्या क्या अज्यूम करना है इन सारे कॉन्सेप्ट्स में हम देखते हैं। पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ बिजनेस एंटिटी मतलब क्या है? एंटिटी मतलब अ स्टेटस और द पर्सनैलिटी। जो भी बिजनेस शुरुआत करता है, हुएवर विल बी द ओनर, जो भी बिजनेस रन करता है उसका स्टेटस वरना उसकी पर्सनालिटी बिजनेस के स्टेटस से अलग रहती है। मतलब माय बिजनेस एंड माय बिजनेस ओनर आर टोटली डिफरेंट वन।
अगर कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस ओनर से टोटली डिफरेंट है। ऐसे हम क्यों अज्यूम करते हैं? अगर ऐसे मैंने किया तभी आई कैन कैलकुलेट और आई कैन गेट द ट्रू प्रॉफिट ऑफ माई बिजनेस और करेक्ट स्टेटस ऑफ माई बिजनेस। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर ओनर ने कुछ अमाउंट बिजनेस को दी है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, अगर ओनर ने कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की है, सो वो बिजनेस एंड ओनर अगर हमने सेम लिया तो कैपिटल बिजनेस का भी है एंड ओनर का भी है, तो वो करेक्ट अमाउंट वरना करेक्ट रिजल्ट नहीं दिखाएगा। सो हम कंसिडर करते हैं कैपिटल इज द लाइबिलिटी। बिजनेस को जो भी कैपिटल है वो ओनर को देना है, इसीलिए एज अ लाइबिलिटी वी आर कंसिडरिंग इट। सो ये अगर ये सलोन ओनर है, वरना ब्यूटी सलोन की अगर ये ओनर है और ये उसका सलोन है, सो शी इज और हर स्टेटस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हर बिजनेस स्टेटस। सो दैट इज कॉल्ड एज द एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वेरी सिंपल है, जो भी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, money is involved in the transaction, only that transactions we record in the financial account। जो भी हमारा अकाउंट है अगर पैसा उसमें इन्वॉल्व है तो ही वो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करती हूँ। टेक फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत एक्सेलेंट एंड टैलेंटेड स्टाफ मेंबर्स है, एम्प्लॉयज़ है, तो मैं उन एम्प्लॉयज़ को एसेट बोल के, वरना मैं उन एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं दिखा सकती, because I cannot measure that asset into money। and second one है, जो भी बिजनेस में चीज़ें होती है हम मनी पैरामीटर्स में उसे कन्वर्ट करते हैं, वरना मनी में हम उसे दिखाते हैं। टेक दिस एग्जांपल, अगर मेरे पास 10,000 की कैश है, 20 चेयर्स है, 2 वैन्स है एंड 1 बिल्डिंग है, अगर मैं इस तरीके से अकाउंट्स में दिखाऊंगी कि हाँ भाई 20 चेयर्स है मेरे पास, वरना मेरे पास 2 वैन्स है, वरना मेरे पास 1 बिल्डिंग है, तो पैरामीटर्स आर नॉट सेम। सो हाउ आई कैन शो देम इन मनी कॉन्सेप्ट? सो मनी कॉन्सेप्ट में मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मेरे पास 10,000 की कैश है, वरना मेरे पास 20,000 के चेयर्स है, 20,000 10,000 दैट मनी आई एम कन्वर्टिंग और द पैरामीटर इज द मनी। वरना मेरे पास 3 लाख की वैन्स है, वरना मेरी बिल्डिंग की वैल्यू है 20 लाख। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एंड इस तरीके से अगर मैं करूँगी कि हर एक चीज़ को मैं पैसों में कन्वर्ट करूँगी और जो पैसों में हो सकते हैं उसे ही सिर्फ रिकॉर्ड करूँगी, सो आई एम फॉलोइंग द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हमारी थर्ड कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बताया क्या गया है, whatever the cost you actually incurred in the transaction, that cost only you have to record। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो उसमें जो कॉस्ट एक्चुअली आपने इनकर्ड की है, जो कॉस्ट एक्चुअली आपने बेयर की है, वही कॉस्ट आपको दिखानी है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर पर्सनल ओपिनियंस कि हाँ भाई एक ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, मैं बिल्डिंग बेच रही हूँ मेरी, और वो बिल्डिंग मैंने एक्चुअली 15 लाख को बेची है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं उसके 20 लाख भी मिल सकते हैं, सो आई शुड राइट अ बिल्डिंग के जो भी जितने भी पैसे मिले हैं वो 20 लाख लिखूँ। नो, यू हैव टू अज्यूम दैट कि जो भी आपने एक्चुअल खर्चा किया है दैट यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली। सो कंसिडर दिस, ये बंदा जो है वो सोच रहा है कि मेरे बिजनेस की वैल्यू इतनी है और ये जो ट्रांजेक्शन है उसमें पैसे देके उन्होंने घर वरना बिल्डिंग परचेस की है। सो जो सेकंड बंदा है जिसने पैसे देके घर परचेस किया है, सो जितने पैसे दिए हैं उतनी ही कॉस्ट उसने रिकॉर्ड की है उस ट्रांजेक्शन की। सो विच वन इज़ करेक्ट? ऑब्वियसली जो एक्चुअल कॉस्ट है वही हमें रिकॉर्ड करनी है। सो दिस वन इज़ करेक्ट। एंड जो सिर्फ पर्सनल ओपिनियन इमेजिनेशन को भाव देता है इन अकाउंट्स, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मेरा बिजनेस जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो वो लॉन्ग रन चलेगा, वरना मेरा बिजनेस एंडलेस चलेगा, मतलब उसकी लाइफ अनलिमिटेड है
ऐसा मैं अज्यूम करके बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। कोई बंदा आपने देखा है कि वो बोल रहा है कि भाई मैं इतना खर्चा करूँगा और अगले 2 सालों में मेरा बिजनेस मैं क्लोज करूँगा? नो। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट टेल्स दैट अवर बिजनेस हैज़ अ एंडलेस लाइफ। तो आप कहोगे ऐसा है तो कोई भी बिजनेस क्लोज नहीं होता। बिजनेस क्लोज होता है, दैट इज द प्रैक्टिकल थिंग। लेकिन आपको अज्यूम करना है कि जब भी मेरा बिजनेस रन स्टार्ट करूंगी तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में रन हो जाएगा। ऐसा क्यों? जब आपकी कोई लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है वो पूरा करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट वो आपको बहुत हेल्प करती है। सपोज कोई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म रन कर रहा है तो वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप प्लेस वरना आप कर सकते हो। सो टू कंप्लीट द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस। जब भी एग्जाम्पल ले लो, जब भी आप स्कूल में वरना कॉलेज में एडमिशन लेते हो किसी क्लास में तो योर मेन इंटेंशन इज टू पास। आप फेल हो गए तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट व्हाट यू अज्यूम you will pass and you will go into the next class. So same like going concern concept, my business is having the endless life. The next concept is the accounting period concept. जैसा कि मेरे दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट जब भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है तो बिजनेसमैन as per going concern concept we are having the endless life. So endless life हो तब अगर मैं पूरा बिजनेस एंड होने तक रुकूंगी तो मुझे बिजनेस में क्या चल रहा है ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। क्यों? हमें रिजल्ट पता करेंगे और हमें रिजल्ट पता करने के बाद पता चलेगा कि व्हाट इज़ द राइट ट्रैक ऑफ माय बिजनेस, वेदर माय बिजनेस इज गोइंग ऑन अ करेक्ट ट्रैक और वेदर देयर आर सम लूफुल्स आर देयर और मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सो ये जो स्पेसिफिक पीरियड हम कंसिडर करते हैं उसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस दैट वी हैव टू कंसिडर हियर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब वॉट एवर द इनकम और एक्सपेंसेस इनकर्ड और रिसीव्ड, जो भी खर्चा है वरना जो भी आपका रेवेन्यू है, इनकम है, वो जिस साल हुआ है उसी साल रिकॉर्ड करना है। आप कहोगे ऐसे ही करते हैं हम, लेकिन सपोज जो उस साल का खर्चा है वो उस साल आपने पे नहीं किया, आपने अगले साल पे किया है, तो आप किस साल में रिकॉर्ड करोगे? सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहती है दो इनकम इज रिसीव्ड और रिसीवेबल or expenses is paid or payable, you have to record it in the current year. जिस साल हुए हैं उसी साल आपको वो रिकॉर्ड करने हैं। अदरवाइज जिस साल के वो खर्चे थे वो आपको करेक्ट, उस साल का आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो नाउ बेसिक थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूअल इनकम एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूअल एक्सपेंसेस। एक्रूअल इनकम मतलब जो इनकम मिला है वरना जो इनकम मैंने अर्न किया है लेकिन अभी तक मेरे हाथ में नहीं मिला है। और एक्रूअल एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस मैं लाइबल हूँ पे करने के लिए, दोज आर इनकर्ड बट आई डिड नॉट पेड इट, मैंने अभी तक उसे मैंने अभी तक उसे पे नहीं किया है। सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्रूअल एक्सपेंसेस। टेक दिस सिंपल एग्जाम्पल, ये दो बंदे हैं और वन इज़ द करंट ईयर एंड अनदर वन इज़ द अदर ईयर। कोई भी पिछले साल होगा वरना अगले साल होगा। अगर ऐसे कोई खर्चे हैं जो देने के बाकी है, जो हुए हैं लेकिन देना बाकी है, वरना ऐसा कोई इनकम है जो अर्न किया है मैंने लेकिन मेरे अभी तक हाथ में नहीं आया, तो वो किस साल में लिखना है? तो वो जिस साल हुआ है उसी साल मुझे वो रिकॉर्ड करना है। सो बेस्ट एग्जाम्पल्स आर, सपोज आई हैव अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 years, मैंने 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट की है जिसका जो ब्याज मिलने वाला है मैंने क्यूमुलेटिव किया है, मतलब 5 सालों के एंड में ही मुझे पूरे 5 सालों का ब्याज भी मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी। दो यू आर रिसीविंग दिस इनकम एट द एंड ऑफ 5 year,
or 5th year, but you are earning the income every year. So that is called as the accrual income. वरना किसी एम्प्लॉय की आपने सर्विस ली है, मतलब एक्सपेंसेस, आपको उसका सैलरी पे करनी है, आपने उसकी सर्विस ली है, लेकिन अभी तक आपने सैलरी पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग सैलरी. सो ऑल दीज जब भी आप पे करोगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस साल हुए हैं उसी साल वो आपको रिकॉर्ड करने हैं. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूअल मतलब दो. सो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहती है? बहुत सिंपल है. किसी भी ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट रहते हैं. वन इफेक्ट मे बी द बेनिफिट रिसीविंग इफेक्ट एंड अनदर इफेक्ट मे बी द बेनिफिट गिविंग इफेक्ट. मतलब एक हाथ से कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो एक हाथ से मुझे कुछ तो मिलेगा एंड दूसरे हाथ से मुझे कुछ तो देना पड़ेगा. सो ऑल दिस टू इफेक्ट्स आई हैव टू रिकॉर्ड ऑन अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज पर द रूल्स. जो भी अकाउंट के रूल है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ध्यान में रखना है कि ड्यूअल एस्पेक्ट में जो भी इफ़ेक्ट होते हैं, जो दोनों इफ़ेक्ट होते हैं, वो मुझे दोनों भी रिकॉर्ड करने हैं. उसे ही हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. कंसिडर दिस सिंपल एग्जांपल. मैंने कंप्यूटर परचेस किया है पैसे दे के. सो मुझे मिला है कंप्यूटर, बेनिफिट मिला है, कुछ तो मिला है, मतलब कंप्यूटर मिला है, और क्या दिया है मैंने? पैसे दिए हैं. सो दो इफेक्ट है, एक मिला है और एक चीज़ गई है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है वरना रेवेन्यू मिलता है, तभी आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे. मीन्स इफ़ आई एम गेटिंग समथिंग, if I am getting the actual income, then and then only I have to record it. मतलब मुझे इतने मिलने वाला है, मेरा इतना बिजनेस होने वाला है, अभी ऑर्डर आई है, अभी इतने पैसे मिलेंगे, तो मैं अभी रिकॉर्ड करूँगी? नो. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहती है जब आपको एक्चुअल में वो इनकम मिलता है वरना एक्चुअल में प्रॉफिट मिलता है, देन ओनली यू कंसिडर दिस. कंसिडर वन सिंपल एग्जाम्पल. एक 1 मार्च 2020 को किसी कस्टमर ने मेरे गुड्स को ऑर्डर दी है, मतलब ही इज़ गोइंग टू परचेस माई गुड्स. मैं सेल करने वाली हूँ, ऑर्डर मिल गई है, लेकिन अभी तक ऑर्डर पूरी की गई नहीं है, मतलब आई डिड नॉट कंप्लीट द ऑर्डर. सो कोरोना की वजह से जैसे लॉकडाउन है, ऐसे ही कुछ सिचुएशन आ गई और एक्चुअली 1 जून 2020 को मैंने वो गुड्स डिस्पैच किए कस्टमर को. तो नाउ क्वेश्चन इज व्हेन आई हैव टू रिकॉर्ड इट. कब का मैं प्रॉफिट ले लूँगी? 1 मार्च को ले लूँगी या 1 जून को? तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहती है व्हेन एक्चुअली यू रिसीव और रियलाइज द प्रॉफिट. जब आपको प्रॉफिट एक्चुअली रियलाइज होता है तब आप उससे रिकॉर्ड करोगे. प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए क्या ध्यान लेना ज़रूरी है? जब मैं ओनरशिप राइट देती हूँ गुड्स का, वरना जब मुझे ओनरशिप राइट मिलता है तब मैं कह सकती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीटेड एंड एट दैट टाइम आई एम एबल और आई एम लाइबल able to receive the profit. So at that time June month considers the realizing month. The last concept is matching concept. Matching or periodic matching of revenue and cost. नाम में ही है you have to match the expenses and income of the same period. जिस भी पीरियड में आपने खर्चे किए हैं उसी पीरियड का आपको रेवेन्यू कंसिडर करना पड़ेगा. देन ओनली यू आर एबल टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस. कंसिडर दिस सिंपल एग्जांपल. सपोज आई एम द फर्नीचर डीलर और ये सिचुएशन हो गई. क्या है सिचुएशन में? मैंने 10 चेयर परचेस की है. मैं फर्नीचर डीलर हूँ, मैंने 10 चेयर परचेस की है. एक चेयर की प्राइस है 2000 रुपये. ऐसे कुल मिला के मैंने 20,000 रुपये पे किए. दिस इज माई कॉस्ट. 20,000 आई पेड. नाउ 10 चेयर ली थी, लेकिन उसमें से मैंने 8 चेयर सेल की है. एक चेयर मैंने
3,000 को, ऐसे कुल मिला के 8 शेयर मैंने 24,000 को सेल किए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर प्रॉफिट। आप कहोगे सिंपल है, मुझे 24,000 मिले हैं, सो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, सो 24,000 माइनस 20,000 तो 4,000 का प्रॉफिट मिला। रॉन्ग। मुझे क्या करना है, आई हैव टू कंसिडर द रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट ईयर और ऑफ दैट पीरियड। सो क्या है, मुझे कंसिडर करना है 8 चेयर्स का रेवेन्यू कितना है एंड 8 चेयर्स का खर्चा कितना है। दो आई परचेस द 10 चेयर्स, लेकिन अभी तक 2 मैंने बेची नहीं है। सो 8 चेयर का इनकम मुझे मिला है 24,000 एंड उसका खर्चा, एक चेयर 2,000 को परचेस की थी, ऐसे कुल मिला के 8 चेयर मुझे 16,000 पे परचेस करने के लिए आई स्पेंड 16,000। सो 24,000 माइनस 16,000, माई करेक्ट प्रॉफिट इज 8,000। So matching concept says you have to match the revenue with the cost of the particular period and particular thing. So friends, if you think this video is really helpful to you, informative to you, so don't like to subscribe my channel if you do not yet subscribed. Like this video, share this video and comment. Don't forget to comment on my videos. Thank you very much.